इस कार्यक्रम के तहत हम आ चुके हैं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के गिरोध गांव में। यह गिरोध गांव है जिसको रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश बैस ने गोद लिया है। इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। अब हम इस गांव में जाएंगे, यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे, यहाँ के युवकों से बात करेंगे, यहाँ के किसानों से बात करेंगे, यहाँ के बुजुर्गों से बात करेंगे, यहाँ के जो शासकीय कर्मचारी उन सब से बातचीत करेंगे और उन सब से बातचीत करके ये पता लगाएंगे कि आखिर ये आदर्श गांव के किस किस पैरामीटर में फिट साबित हुआ है। आदर्श ग्राम गिरोध में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता को लेकर किस तरह से काम हुए हैं, हम इस संबंध में लोगों से बातचीत करते हैं। गांव में आप देखते हैं कि जिस तरह से पंचायत होती है, लोग बैठते हैं, उस तरह से यहाँ पर एक तो पंचायत लगी हुई है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। इस तरह के दृश्य गांव में अक्सर देखने को मिल जाते हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं इनसे। देखिए, आपका गाँव जो है आदर्श गाँव है, सांसद ने इसको गोद लिया है। तो जब सांसद ने इसको गोद लिया तो पहले और अभी की तुलना में कितना परिवर्तन आया है? अगर बात करें साफ सफाई को लेकर, किस तरह से काम हुए यहाँ पर, क्या हो रहा है? साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है? साफ सफाई ठीक है, रोड भी बन गया है, कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। बट क्या है, अभी थोड़ा से और सौंदर्यीकरण जो तालाब का है उसको भी करवाना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण के नाम में यहाँ पे क्या क्या चीज हुआ है? सौंदर्यीकरण में क्या क्या चीज साफ सफाई हुई? सौंदर्यीकरण में अपना रोड भी अच्छा रहता है, अभी साफ सफाई करवाता है। और क्या है, थोड़ा सा तालाब में थोड़ा गंदगी है थोड़ा सा, बाकी ठीक है, नहाने वहाने के लिए है अभी। अच्छा, अगर हम बात करें कि शिक्षा को लेकर क्या काम हुए हैं यहाँ पर, स्कूल कौन कौन सी स्कूलें हैं और स्कूल में व्यवस्था क्या है? टीचर वीचर हैं कि नहीं है? नहीं, टीचर उचर सब है, स्कूल बढ़िया है अभी। कौन कौन सी स्कूल है? अपना प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है। हाई स्कूल का और कम है क्लास, मतलब 10वीं 11वीं तक है, वो 12वीं का भी बन गया है। प्लस क्या है, उसको अभी नहीं किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्वास्थ्य की, मतलब अगर हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, यहाँ पे हॉस्पिटल है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पर क्या डॉक्टर है, दवाई ववाई की व्यवस्था होती है कि नहीं होती? बोले हैं कि डॉक्टर आएंगे करके अभी बोल रहे थे, उसको जो पुराना था उसको बनाने के लिए दे दिए हैं, साफ सफाई किए हैं, पेंटिंग वेंटिंग किए हैं। जो अपने गाँव फंड का था, जो अपना स्वास्थ्य केंद्र, उसको अपना बस्ती में वापस ले रहे हैं और जो गवर्नमेंट से बना हुआ है उसको गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और डॉक्टर तो एक ही है और आएंगे करके बोला है डॉक्टर, एनी टाइम डॉक्टर रहेगा करके उस दिन मैं सुना हूँ, बोल रहे थे। तो क्या दवाई ववाई वहाँ मिलती है कि सिर्फ नर्स डॉक्टर नहीं लोगे? दवाई तो मिलता है, क्योंकि अभी तो बुखार सर्दी जुकाम है थोड़ा सा, तो वो भी मिल जाता है। 1-2 खुराक का दवाई जो बनता है वो दे देते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर है, मगर डॉक्टर्स नहीं है, नर्स हैं। इन लोग नर्स को ही डॉक्टर मान रहे हैं, मगर दवाई जितनी उपलब्ध होनी चाहिए वो दवाई भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो रही है जो होना चाहिए था। एक बात बता बाबा, पहली के गिरोध और अभी जब सांसद एला गाँव में ले ले है, गोद ले ले, कतेक परिवर्तन आया है? तुमन तो पुराना जमाना बहुत परिवर्तन आ गया। का चीज यहाँ सुधरे बने? यहाँ अस्पताल में अस्पताल हो गए, हाई स्कूल हो गए। आदर्श गांव गिरोध में शिक्षा की किस तरह से व्यवस्था है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ 2 स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं जो स्कूल जा रहे थे। जब हमने इनको रोका बात करने के लिए तो उनका ये कहना था कि भाई क्लास में लेट हो जाएगी, मगर फिर भी जब हमने बोला कि आपके लोगों के लिए और गांव के जो स्टूडेंट हैं उसके लोगों के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं और किस तरह की व्यवस्था है उस पर बात करने आए हैं, तो ये दोनों रुके हैं यहाँ पे। हम बात करेंगे कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था का किस तरह की स्थिति है। एक बार बताओ, यहाँ पे अभी तुम लोग कहाँ जा रहे थे, कौन सा गाँव जा रहे थे पढ़ने के लिए? हम लोग अभी मांडर जाते थे, क्योंकि यहाँ अभी 11वीं खुला नहीं है, बिल्डिंग बन गया है, इस साल मतलब हो जाएगा, खुल जाएगा, तो हम लोग जैसे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। अच्छा, पहले जब आदर्श गांव नहीं था तो कहाँ तक की यहाँ पे स्कूल थी और फिर यहाँ के लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? 9वीं 10वीं तक था और मांडर और सिलतरा 2 ही जगह जाते थे 11वीं 12वीं के लिए, और कॉलेज मांडर में जा सकते हैं या रायपुर जाते थे। अच्छा, अब स्कूल खुल गया तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे टीचर है स्कूल में? हाँ, टीचर अच्छे हैं। अच्छे टीचर, हम लोग 9वीं 10वीं यहीं पढ़े हैं, अच्छे हैं टीचर ठीक है। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था है? कन्या स्कूल है यहाँ पे कि लड़कियाँ कहाँ जाती है पढ़ने के लिए? नहीं, वही स्कूल में ही सब पढ़ते हैं जहाँ बॉस जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे लड़कियों को बहुत सारे मामलों में दिक्कत होती है कन्या स्कूल में, तो कोई महिला टीचर है कि नहीं, कि जेंट्स टीचर ही पढ़ाते हैं यहाँ पे? महिला टीचर है ना? है। तो अभी मतलब पढ़ाई के नाम से ठीक चल रहा है? हाँ, पढ़ाई ठीक चल रहा है। और क्या चाहते हैं? कॉलेज वॉलेज भी चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलेज वॉलेज बन जाए? तो हाँ, बनना चाहिए ना, यहाँ भी कॉलेज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ।
तो आपने सुना कि इनका कहना है कि पहले आदर्श गांव बनने के पहले इनको जो है दूसरे गांव जाना पड़ता था और अभी भी 11वीं की क्लास कक्षा के लिए इनको दूसरे गांव जाना पड़ता है। मगर चूंकि हाई स्कूल यहाँ पर खुल चुकी है, 9वीं 10वीं तक यहाँ पढ़ाई हो रही है और नेक्स्ट ईयर 11वीं की भी व्यवस्था हो जाएगी। इन स्टूडेंट और इनके समान बहुत सारे लोगों को, व्यापारी भी हैं जिसमें और लोग भी हैं जिनको काम से रायपुर जाना पड़ता है। यहाँ से रायपुर की दूरी की अगर बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी पर ये गाँव है, तो इनको बार बार रायपुर जाना पड़ता है। और यहाँ पर रायपुर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई सिटी बस नहीं है, प्राइवेट जो ऑटो चलते हैं उसमें जाना पड़ता है। तो इनकी ये मांग है कि अगर यहाँ पर सिटी बस चलना शुरू हो जाए तो एक बड़ी सहूलियत यहाँ पर होगी। गिरौद गांव में डिजिटलाइजेशन के तहत काम भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे जो ये पंप हाउस बनाया गया है, यहाँ पर पंप लगाया गया और एक सौर ऊर्जा का पैनल सोर लगाया गया क्रेडा द्वारा, और इससे टंकी भरती थी और यहाँ से लोगों को पीने का पानी इस नल के जरिए मिल जाना चाहिए था। मगर हो यह रहा है कि पिछले करीब 1-1.5 साल से ये पूरा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, देखने वाला कोई नहीं है। आदर्श गाँव के तहत इस क्रेडा द्वारा इस पंप को तो लगा दिया गया है, मगर ऐसे सब जो भी सिस्टम लगाए जाते हैं उस पर मेंटेनेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, मगर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये बंद है। और आखिरकार लोगों को ये जो पुरानी पद्धति है, 5 साल पहले, कई साल पुरानी पद्धति, उससे ही लोगों को पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। आखिर ये जो पूरा सिस्टम खर्च करके लगाया गया था वो बेकार पड़ा हुआ। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, खासकर पानी के मामले में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है महिलाओं को, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। ये पंप लगा दिया गया था, काफ़ी सुविधा वाली चीज़ थी। कितने दिन काम किया, अब क्या स्थिति है यहाँ पे? 4 दिन बस चली से फिर बंद हो गया। मतलब बहुत परेशानी होत रही इस पानी के लिए। फिर घर घर में नल लगवाए हैं, फिर यदि पानी परेशान होत रही से तो नल वाल लगवाई घर घर, तो 4 दिन भी नहीं चली, बंद हो गई रही इसे। अच्छा एक बताओ, आदर्श गांव है, अब रमेश भाई से गांव ला गोद ले है, तो दूसर गांव से गांव में पिए पानी कैसे व्यवस्था है? जैसे दूसर गांव में समस्या है, गांव समस्या है कि यहाँ कुछ ठीक व्यवस्था है? व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन एला लगा दे रही से फिर बोरिंग भी बंद हो गई रही से, पानी की बहुत परेशानी हो गई संभाल ला। तो तुम मतलब कौन शिकायत नहीं कर रहे हो क्या? सरपंच के यहाँ जाके बोले हन तो सरपंच तो छोड़ हटा रहन दे, कैसे बोल दिस तो हमन का करते हैं। तो ये दिक्कत यहाँ पर है। शासन की सुविधा है, शासन ने व्यवस्था की है, लगाया भी गया है, मगर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये स्थिति यहाँ पर बनी। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। 5 साल पहले जब सांसद गांव में गोद ले रही, ओकर पहले गांव में पानी पिए की व्यवस्था कैसे रही, अब कैसे है? अब अच्छा है, अब अच्छा है, मगर घरों घर पूरा व्यवस्था हो गया ना, हो गए। हाँ। पानी पिए कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। मगर ये पंप लगाया वाला बनाती ये है, पहली लग ये बना दी। हाँ। सरपंच है। हाँ। और ये है बोर में कम है पानी। हाँ। एक वजह से मतलब पानी है जब पूर्ति नहीं कर सकत, उसने लोग बंद कर देंगे। तो आपने सुना कि पीने के पानी की यहाँ पर समस्या नहीं है, मगर लोगों की सुविधा के लिए जो इस तरह की व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था रख रखाव के लापरवाही के कारण ध्वस्त पड़ी हुई है और आखिरकार लोगों को अब इसी हैंडपंप के सहारे ही पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ रही है। तो ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है। ये भी स्थिति जो है एक आदर्श गाँव की पोल खोलकर रखती है। हम आदर्श गांव गिरौद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ की 5 साल पहले की क्या तस्वीर थी और आज की क्या तस्वीर है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, गांव के जो पुराने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ गांव के जो सरपंच हैं कि नायक जी, वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। तो हम बात करेंगे कि 5 साल पहले की क्या तस्वीर थी इस गाँव की और आज क्या स्थिति। आप 5 साल पहले यहाँ पर किस तरह की क्या क्या समस्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये बताइए। ऐसे सड़क नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, नीचे शुद्धिकरण नहीं हुआ था, वो हो गया अभी। ऐसे सब है। डॉक्टर नहीं था, वो भी थोड़ा 2 दिन आता है पर, लेकिन पूरा आना चाहिए था डेली। तो पहले उतना ज्यादा साफ सफाई नहीं था? नहीं, इतना नहीं था। पढ़ाई लिखाई की भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, बाहर जाना पड़ता था यहाँ के लोगों को। हाई स्कूल के लिए बाहर जाना था ना। मिडिल स्कूल भर था यहाँ। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले 5 साल पहले सबसे बड़ी समस्या क्या थी और वो समस्या का कितना निदान यहाँ पर हो पाया है? सड़क है, नाली है, नहीं था, अभी हो गया है, कांक्रीटीकरण भी हो गया है। लेकिन एक चीज़ कमी इसमें देखा गया है, रोड निर्माण तो हो गया है, गली निर्माण हो गया है, लेकिन पानी निकासी के लिए पुलिया का अभी तक अभाव है। छोटा छोटा पाइप दे दिया गया है जिससे पानी निकासी नहीं हो जाता है, भराव हो जाता है बस्ती में भी। और मुख्य समस्या बस्ती की है। इसको कई बार हम लोग ग्राम स्वराज जो लगाते हैं उसमें भी आवेदन दे चुका हूं मैं, मेरे पास पावती भी रखा हुआ है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। सोलर पंप लगाया गया था पानी ऊपर चढ़ने के लिए, आरओ यहाँ लगाया गया पानी शुद्धि करने के लिए, वो पंप बंद पड़ा हुआ है, आरओ सिस्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्या वजह है?
नहीं, पहले तो जहाँ तक मेरे ख्याल से शुरू था वो, बाद में प्रॉब्लम हुआ है वो, तो उसको तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आके उसको सुधारना चाहिए, चालू रखना चाहिए। हाँ, बाकी तो और अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आदर्श गांव में और क्या क्या चीज़ होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाई है? ऐसा कुछ है आपको कि यहाँ पे जैसे लड़कियों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं? जैसे हम कुछ लड़कों से बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है, स्कूल के अंदर खेल का है मगर बाहर खेल का मैदान नहीं है, और डॉक्टर्स हैं और सप्ताह में 1 या 2 दिन आते हैं और दिन आना चाहिए। तो क्या लग रहा है अभी और कौन सी बड़ी समस्या है जो होना चाहिए एक आदर्श गाँव में जो नहीं है यहाँ पे? नहीं, होने के लिए तो वैसे 2 दिन आते हैं डॉक्टर, लेकिन काफ़ी नहीं है, रोज़ाना आना चाहिए उनको। और खेल का मैदान जो आप बताएं वो तो सही है, बिल्कुल खेल का मैदान तो है ही नहीं है। अच्छा, हाट बाजार के लिए व्यवस्था है यहाँ पे ठीक ठाक? अब व्यवस्था तो आप देख रहे हैं यही है, तो लगता है रोड में ही लग जाता है, चौराहा नहीं है, चबूतरा कहीं पर नहीं है। होना चाहिए। शमशान घाट, यहाँ बारिश में कोई आदमी का अगर डेथ भी हो जाता है, शमशान घाट है ही नहीं। बारिश में बड़ा दिक्कत है कि उसको 5 फीट 6 फीट का जगह नहीं मिलता है। चलिए, हमारे साथ यहाँ के जो सरपंच हैं नायक जी, वो यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। आपने यहाँ गांव वाले खड़े थे। अगर बात करें कि निश्चित रूप से जब से आदर्श गांव बना है तो व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है, मगर जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, वहाँ पर डॉक्टर्स हर दिन नहीं है। बच्चों का कहना है कि यहाँ के खेल का मैदान यहाँ की अभाव है। कनेक्टिविटी की व्यवस्था है, 15 किलोमीटर दूर है रायपुर से, और यहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं, सिटी बसें नहीं चलती है। जैसे हमारे जनता बताए, गाँव के ग्रामवासी बताए हैं, सही चीज़ है। बहुत सारी परेशानी है यहाँ पे। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे थे कि ये समस्या है। यहाँ तो मूलभूत समस्या है, यहाँ पे एक मुक्ति धाम भी नहीं है। सबसे पहले मैं स्पीच दिया था, वहाँ सांसद महोदय भी थे, विधायक महोदय भी थे, कि हम लोग गिरौद से सागरा जाते हैं 10 किलोमीटर घूम के जाते हैं। यहाँ से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा वो 3 किलोमीटर का है। ये समस्या शुरू से ही है। यहाँ पे आवागमन साधन के लिए माननीय मंत्री जी थे मूड़त जी, उनको भी बार बार निवेदन किए थे। सबसे बड़ा चीज़ है जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनके लिए पहुंच मार्ग सिर्फ पुल बना है, रोड नहीं बना है। बच्चे लोग नेशनल हाईवे से जाते हैं, कभी भी दुर्घटना की संभावना रहता है। और हमारे जो अटल समरसता भवन बना है, वहाँ पे बाउंड्री वाल का चाहिए, गोठान में बाउंड्री वाल का चाहिए, हमारे उपभोक्ता केंद्र में बाउंड्री वाल का चाहिए। ये सारा आवेदन सरकार के पास बहुत बार दिए हैं, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। हालांकि लोग यहाँ पर बोल रहे हैं तस्वीरें बदली है, साफ सफाई पहले की तुलना में ठीक हुई है, शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर खुला है, मगर वहीं खेलने का कोई मैदान नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई मुक्ति धाम नहीं है। बरसात में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, और मात्र 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी राजधानी से यहाँ पर कोई साधन जो है आने जाने की सीधी कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे कि गिरौद गांव की महिलाएं, कितना उनके लिए काम हुआ है आदर्श गांव बनने के बाद, कितना उनका काम हुआ है, कितना उनका सशक्तिकरण के लिए उनके लिए काम हुआ है, और उनसे बातचीत। तो चलो चलते हैं महिलाओं के पास, गिरौद गांव की जो महिलाएं हैं। क्योंकि देखा यह जाता है कि महिलाएं जो हैं दोपहर के समय चौपाल लगाकर बैठती हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी करती हैं। तो उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आदर्श गाँव बनने के बाद उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। आप बताओ कि पहली जब आदर्श गांव नहीं बने रही तो कैसे स्थिति रही, और ओकर बाद का चीज यहाँ बने हैं? हाँ, अब एक है ऐसे कुछ नहीं बने, ये बने हैं समाज के घर भवन मन बने हैं, अब ऐसे कुछ नहीं बने। अभी तक बोला तो नाली वाली ठीक व्यवस्था, ये नाली की व्यवस्था नहीं है। हाँ। ये नाली ना गली की लाइन ना ये बनाने लगी। तो हाँ, सड़क पानी जाते ना तेनो नाली मतलब साफ खेती के पूरा बनाने लगी। सड़क तो बना दे, नाली बना दे, साफ सफाई नहीं होती। हाँ, गाँव वाले मन सब रद्द करा थे उसका। हाँ। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो यहाँ पर मिला है सब महिलाओं को। नाम आया था सर, उसके बाद नाम आने के बाद सिलेंडर मिला ही नहीं है, वापस चला गया। बोलते हैं ना कहाँ गया है सिलेंडर, नाम तो भरे थे फॉर्म उसका, तो सिलेंडर आया नहीं हम लोग का इस करके। तो नाम आया था, सिलेंडर भी आया था, उसको वापस कर दिए हैं इस करके बोलते हैं। अच्छा, मतलब कनेक्शन ही नहीं मिला कि सिलेंडर नहीं मिल रहा? हाँ, कनेक्शन ही नहीं मिला है सर, मतलब फॉर्म भरा था, आया था यहाँ, मतलब पंचायत। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है? यहाँ जैसे अभी पता चल रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई रोजगार के लिए उनके लिए यहाँ पर कुछ सोच रहा है कोई यहाँ पे?
कौन सोचेगा सर, सोचने वाला तो कोई नहीं है समझ जो रोजगार के लिए। और जैसे भी कुछ भी मार्केटिंग अगर करना है, समूह वाले दिए हैं, बहुत सारे समूह हैं, समूह में काम अगर करोगे भी तो उसको मार्केटिंग चाहिए, तो मार्केटिंग कौन करेगा? फिर ऐसा हो जाता है ना। गाँव यहाँ तो शहर से पास है लेकिन साधन नहीं है, अपने से साधन करोगे आने जाने का तो उसके लिए भी खर्चा चाहिए। हमारा राशन कार्ड काट ले, हमारा खेत नहीं खा नहीं, हाथ और गोड़ हवन हमारा डोकरी डोकरा कौन में बैठी है जाकर रखेंगे और राशन कार्ड बनाबे नहीं करी, 10 घंटे गेहन 5 सन परे तब नहीं बने। क्या बात है, राशन कार्ड क्यों नहीं? सुनो ना सर, पहले ना इन लोगों का सबका बना था, हमारे यहाँ राशन कार्ड जिनका 5 एकड़ खेत है उसका भी बना था, 10 एकड़ खेत है उसका भी बना था, जिसका 1 भी एकड़ खेत नहीं है उनका भी बना था। उसके बाद ना रमन सिंह दूसरा चुनाव हुए ना तो 1-1 रुपया 2-2 रुपया हम सबका चावल दिए। उसके बाद सत्यापन करने के लिए वहाँ से साहब भेज दिए और साहब के साथ कार्यकर्ता को लगा दिए, ठीक है। और वो लोग क्या बोले, जिसका 1500 स्क्वायर फीट घर है उसका राशन कार्ड काट दिया जाएगा, ऐसे करके इन लोगों का सबका राशन कार्ड काट दिए। उसके बाद हम लोग पंचायत में ये लोग आवेदन दिए तो हम लोग बनाने की कोशिश किए कि कई बार मैं इनके यहाँ सबके यहाँ गई हूँ, 2-2 3-3 बार। सशक्तिकरण को लेकर जो समूह बनाया गया था, ट्रेनिंग दी गई, उसका कुछ फायदा हुआ है? अब पता नहीं सर, कई लोग तो ब्यूटी पार्लर खोल के हैं और खेत वेत खेती बाड़ी करते हैं समूह में। ज़्यादा फायदा नहीं हुआ? ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेना ही नहीं चाहते हैं सर, सब घर घर में बैठे रहते हैं, उनके मिस्टर लोग काम करते हैं, वो लोग घर में बैठे रहते हैं और क्या करेंगे, भले कुछ भी बोल देते हैं। हमारे साथ कुछ 9 लड़कियां भी हैं। आप ये बताओ कि लड़कियों के लिए, खासकर जो लड़कियां पढ़े लिखे लड़के, उनके लिए यहाँ काम वाम की कोई व्यवस्था है, कुछ है? स्कूल कॉलेज की क्या व्यवस्था है, शिक्षक क्या व्यवस्था है? और जो डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, हाई उसमें चले गए हैं, हम पेपरलेस कार्यक्रम में जा रहे हैं, नेटवर्क यहाँ पर अच्छा रहेगा, सब कुछ हम पेपरलेस करेंगे, इस तरह की बात जो की जाती है उसमें कितना सफल है गाँव? थोड़ा सा भी सफल नहीं है। यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ी लिखी बस घूम रही हैं, घर पे रह रही हैं, कोई मतलब यहाँ से कहीं जाना भी है तो खुद के पास साधन होना चाहिए, तभी आप बाहर जा सकते हो। और अगर जॉब करने जा रहे हो तो लोग 10 तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बस पढ़े लिखे हैं घूम रहे हैं, लड़कियाँ भी और लड़के भी। अच्छा, एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति? आप लोग है, पढ़ने के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, एजुकेशन के लिए कुछ है व्यवस्था यहाँ पर? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो नहीं रही स्कूल में, और जैसे बस 10th तक स्कूल है यहाँ पे, उसके बाद हमको बाहर जाना पड़ रहा है। कॉलेज कर रहे हैं तो आसपास जाके करना पड़ रहा है खुद के साधन से। यहाँ मतलब रायपुर भी जा रहे हो तो यहाँ से जा रहे हो ना तो आपके पास साधन होना चाहिए खुद का, तब आप ऑटो पकड़ सकते हो। यहाँ से यहाँ तक, वहाँ धनेली तक जाने के लिए कोई साधन नहीं। तो आपने सुना कि नवयुवकों की एक समस्या यहाँ पर है, खासकर लड़कियों की, कि अगर उनको किसी काम से बाहर जाना है तो आने जाने का कोई साधन नहीं है, कनेक्टिविटी का यहाँ पर प्रॉब्लम है, खुद का साधन होना चाहिए, इस तरह की बात है। आदर्श गांव बनने के बाद गिरोध पहले कैसा था और अब उसकी क्या स्थिति है? हमारे साथ देख रहे हैं सब बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो पुराने गिरोध से भली भांति परिचित हैं और आज आदर्श गांव बनने के बाद क्या क्या यहाँ पर है उससे भी भली भांति परिचित हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि इस तरह से चौपाल लगा कर बैठे हुए हैं और ठंड का कुनकुनी ठंड का समय और धूप का आनंद ले रहे हैं। अगर हम बात करें बाबूजी यहाँ पर, तो पहले का गिरोध और अब के गिरोध में क्या अंतर नजर? बहुत अंतर है, गिरोध बहुत बिगड़ चुका है। यहाँ खुलेआम दारू बिकता है, जगह जगह दारू पीते हैं लोग बाग। नहीं, आदर्श गांव में तो शराब बंदी होना चाहिए, तो आदर्श गांव में ऐसा कभी हुआ नहीं क्या? कोई प्रयास नहीं किया यहाँ पे? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ गांव वाले प्रयास करते हैं, असफल हो जाता है। नाली गलो बदबो करे थे, नाली नहीं बने, साफ सफाई होवे नहीं करे थे। नाली है बने, बीच में ना नाली नहीं बने, बीच के बचा दे नाली बना। तो आदर्श गांव में नाली तो हम लोग देखे बहुत सारी जगह बनी, तो क्या कुछ जगह बना कुछ जगह नहीं बना? यहाँ नहीं बना, नहीं है, यहाँ थोड़ा बना है, बाकी बीच ना पूरा खाली है। सौंदर्यीकरण के नाम से ये जो डोंगिया तालाब बोलते हैं हम गांव में, बस वही सामने सामना बस सौंदर्यीकरण हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। कोई सौंदर्यीकरण, साफ सफाई का कोई भी देख लीजिए, हर एक जगह आप घूम करके। सामुदायिक भवन है, इसके पीछे देखो इतना डिस्पोजल है, पूरा ये बाथरूम बनाए हुए हैं, यो भी इन लोगों की वजह से बना हुआ, इन लोग स्वयं बनाए हैं, पंचायत के तौर से नहीं बना है वो। और वहाँ पे गंदगी अभी भी झलक रही है, आपके आंखों के सामने ही है वो। हमारे रियलिटी चेक में गिरोध आदर्श गांव की पैरामीटर्स में कुछ कमजोर साबित हुआ है। आदर्श गांव बनने के बाद इस गांव में काम तो बहुत सारे हुए हैं, मगर अगर खामी निकाल जाए तो बहुत सारी खामियां हैं।
जैसे यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल शुरू तो किया गया है, मगर आज भी 11वीं के बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को बाहर जाना पड़ता है। उनके लिए खेल का मैदान नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिए गए हैं, मगर वहाँ पर डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध नहीं, केवल नर्स के भरोसे है, दवाइयाँ नहीं है। शमशान घाट के लिए ज़मीन तो है, मगर वो ज़मीन इतनी अव्यवस्थित है और आने जाने की जगह नहीं कि बरसात में लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। नालियाँ बना दी गई है, मगर नालियों में गंदगी बजा रही है। पेयजल की व्यवस्था तो कर दी गई है, मगर उसके लिए जो पंप बनाया गया था, सौर ऊर्जा से जो पंप लगाया गया था, वो पंप महज 1 से 1.5 महीना चला और उसके बाद वो पंप बंद हो चुका है और आज वो सौर ऊर्जा का जो पंप है वो खाली पड़ा हुआ है। इसी तरह प्यूरिफाइड पेयजल को साफ करने के लिए जो संयंत्र लगाया गया था वो अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। लोगों की सुविधा के लिए भवन बना दिए गए हैं, मगर भवन इतने छोटे हैं और इतने अव्यवस्थित और इतने गंदे पड़े हुए हैं कि उसका फिलहाल कोई औचित्य नहीं है। शराब को लेकर यहाँ की महिलाएं काफ़ी वो हैं, शराब यहाँ पर खुलेआम शराब खोरी की जाती है। महिला सहायता समूह बना दिया गया था, शराबबंदी कुछ हद तक सफल भी हुई थी, मगर सरकार जब से शराब बेचनी शुरू की तो शराब यहाँ पर बेची जा रही है। गंदगी का सभी जगह आलम है। पर्यावरण को लेकर पेड़ लगाने की बात यहाँ पर की गई है कि आदर्श गाँव के तहत पेड़ लगाए गए, मगर कुछ जगह ही पेड़ लगाए गए हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर एक तालाब के आसपास जो कुछ सौंदर्यीकरण किया गया, मगर तालाब का दूसरा क्षेत्र चला जाए तो वहाँ पर गंदगी का आलम है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर है। एक तालाब का केवल सौंदर्यीकरण किया है, बाकी सभी तालाब काफ़ी गंदे पड़े हुए हैं। सड़क की व्यवस्था अच्छी हो गई है, पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है। महिला स्व सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किए गए थे, मगर उसका फायदा महिला और युवकों को नहीं मिला। केवल जो प्रशिक्षण करने वाले हैं वो कमाकर यहाँ से चले गए। तो इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स में गिरोध जो आदर्श गाँव है वो कमज़ोर साबित हुआ है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम और किसी आदर्श गांव जाएंगे, वहां का रियलिटी चेक करेंगे। तो उस समय तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।